जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। दिल्ली में पहले ही अपने विधायकों को समेटने में लगे अरविंद केजरीवाल के हाथ से अब पंजाब के विधायक भी खिसकने शुरू हो गए हैं। अरविंद केजरीवाल जो पहले ही डर रहे थे कि दिल्ली के विधायक अगर चुनाव हार जाते हैं तो पाला बदल सकते हैं, पार्टी टूट सकती है, लेकिन दिल्ली में तो जो होगा वो तो बाद में होगा, लेकिन इससे पहले पंजाब में खतरा मंडराने लगा। पंजाब में विधायकों के पार्टी छोड़ने के कयास लगने लगे हैं और इसीलिए आनन फानन में अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के सारे विधायक जो उनके 92 विधायक हैं उन्हें मंत्रियों की सबकी बैठक दिल्ली में बुला ली है। दिल्ली में 11 फरवरी को मंगलवार को कपूरथला हाउस में आम आदमी पार्टी की पंजाब की बैठक है। अरविंद केजरीवाल जो वैसे तो यहाँ पार्टी के संयोजक हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन पूरे पंजाब को कंट्रोल करते हैं आम आदमी पार्टी भगवंत मान के जरिए, क्योंकि भगवंत मान तो एक कठपुतली मुख्यमंत्री है ही, और भगवंत मान जो बैठ के लेते हैं उनकी वो मायने नहीं रखती, फैसले तो केजरीवाल की बैठकों में होते हैं। इसीलिए भगवंत मान की बैठकें जो है वो कैंसिल कर दी गई। पहले कैबिनेट की मीटिंग होनी थी। कैबिनेट की मीटिंग बहुत मायने रखती है क्योंकि उसमें बड़े फैसले होते हैं। पंजाब में कैबिनेट की मीटिंग होनी थी 6 फरवरी को, पहले उसे टाल दिया गया और उसे खिसका के 10 फरवरी कर दिया गया। लेकिन अब जब अरविंद केजरीवाल ने 11 तारीख को सभी को आदेश दे दिया है दिल्ली हाजिर होना है, अब केजरीवाल ने कहा है तो हाजिर होना है, तो बैठक टाल दी 13 फरवरी को। यानी पंजाब के काम टल रहे हैं। दिल्ली में केजरीवाल की राजनीति चल रही है पंजाब को लेकर, लेकिन अरविंद केजरीवाल डरे हुए हैं। उनकी पार्टी के विधायकों के जाने का डर उनको सता रहा है। कांग्रेस ने भी अभी दावा कर दिया है, कांग्रेस के सुखजिंदर सिंह रंधावा ने दावा किया है कि आम आदमी पार्टी के 35 विधायक हैं वो पाला बदल सकते हैं। वो आम आदमी पार्टी से खुश नहीं है। उनमें गुटबाजी पहले ही चल रही थी, भगवंत मान का गुट था और एक दूसरा गुट था, उनके बीच पहले ही तनाव था। और जब आम आदमी पार्टी अब इस कमजोर स्थिति में पहुंच गई है और पूरी पार्टी के भविष्य पर खतरा मंडराने लगा है कि दिल्ली में हारने के बाद अब क्या स्थितियां होंगी, इसके बाद से आम आदमी पार्टी की पंजाब में भी हलचल शुरू हो गई है। और देखिए 35 विधायक अगर ये जाते हैं, अगर मन बना लेते हैं तो क्या होगा। पंजाब में 117 विधायक हैं, आपको मेजोरिटी के लिए 59 सीटें चाहिए, 59 विधायक चाहिए, लेकिन 92 में से जो आम आदमी पार्टी की सीटें हैं 92, अगर उसमें से 35 जाते हैं तो आपके पास 57 बचेंगे। तो यहां तक बात कही जा रही है कि मेजोरिटी अगर नहीं रहेगी तो वहां जल्द समय से पहले भी चुनाव हो सकते हैं, 2027 में चुनाव होने हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल की हड़बड़ी ये तो सारे देखिए कांग्रेस के दावे हैं, कांग्रेस का कहना है, अकाली दल का कहना है, तो ये बातें हम इसको अतिशयोक्ति भी मान सकते थे और ये भी कह सकते थे कि ऐसे ही हवा बनाने के लिए कही जा रही हैं। लेकिन जिस तरह से आम आदमी पार्टी सक्रिय हुई, अरविंद केजरीवाल सक्रिय हुए हैं, उससे कहीं ना कहीं इन दावों में दम नजर आता है। क्योंकि देखिए वो दिल्ली में चुनाव हारे आम आदमी पार्टी, यहाँ आपके 22 विधायक है, इन विधायकों की आप बैठक बुलाते हैं तो ये सामान्य बात है। अभी तो यहाँ बीजेपी का सीएम भी घोषित होना है, आपका फोकस तो इधर ही होना चाहिए था। पंजाब में आपकी सरकार है, अभी चुनाव भी नहीं होना है, 2027 में चुनाव होगा, तो 11 फरवरी को अभी नतीजे आए 5 फरवरी को, 6 दिन के अंदर अंदर पंजाब की मीटिंग बुलाने की क्या जरूरत पड़ गई। ऐसा क्या काम होना था पंजाब में कि आपको दिल्ली में बैठक बुलानी पड़ी। भगवंत मान उधर है ही, उधर कैबिनेट की मीटिंग होती, काम चलता रहता है, एक आध महीने बाद आप बुलाते तो वो एक सामान्य मीटिंग लगती, लेकिन अभी बुलाया जा रहा है, यानी कि खतरा है, यानी कि डर है कि विधायकों में कहीं ना कहीं हलचल मची हुई है कि पार्टी में वो लोग खुश नहीं है। इसीलिए सबको बुलाकर उनके साथ बैठक हो रही है, बातचीत होगी, निष्ठा जांची जाएगी, पार्टी के बेहतर भविष्य के सपने भी दिखाए जाएंगे, उनके भी सपने दिखाए जाएंगे कि पंजाब में भी अच्छा भविष्य है, तो उन्हें रोकने की कोशिश की जाएगी सभी विधायकों को बुलाकर। और ये भी देखना होगा कि कौन आता है। इनकी जो अपने विधायकों की बैठक हुई है उसमें ही कई विधायक गायब रहे हैं, तो पंजाब के सभी विधायक आते हैं कि नहीं ये भी देखना होगा। और पंजाब में अगर विधायक गायब हुए तो मतलब अरविंद केजरीवाल की पार्टी पंजाब में भी टूटने की कगार पर पहुंच चुकी है, क्योंकि अभी एक लंबा समय है और इधर से उधर अगर विधायक हो गए तो पार्टी के लिए खतरा हो सकता है। और इसकी देखिए संभावनाएं दूसरी तरह से भी जायज लगती हैं, जो आसार लग रहे हैं उसकी वजह भी ये कहीं ना कहीं सही बैठती है कि आम आदमी पार्टी में ये हो सकता है। इसके पीछे 2 वजह हैं, एक आम आदमी पार्टी का अपना राजनीतिक भविष्य, दूसरा अरविंद केजरीवाल की पंजाब को अब पूरी तरह कंट्रोल करने की कोशिश, पंजाब का मुख्यमंत्री बनने की उनकी चाह।
पहले कारण पे बात करते हैं, पार्टी का भविष्य। दिल्ली में जब इनकी सरकार थी तो दिल्ली इनका पैसों का मुख्य स्रोत था। शराब घोटाला यहीं से हुआ, 100 करोड़ रुपए यहीं से बटोरे गए। पंजाब में इतना आसान नहीं है, बॉर्डर स्टेट है, बड़ी बड़ी पार्टियों की भी वहां पर नजर है। अब यहाँ पर कांग्रेस लगभग खत्म है, भाजपा है, वो भी वहां पर शुरुआती दौर में तो वो भी बहुत एक्टिव यहाँ पर नहीं थी। एलजी भी यहाँ पर वीके सक्सेना जब से लाए गए हैं तब से आम आदमी पार्टी पर थोड़ी नकेल कसी है, क्योंकि ये लोग मनमानी करके घोटाले पर घोटाले कर रहे थे। तो शुरुआती दौर में इन्होंने 500 करोड़ का मीडिया का बजट बनाया, मीडिया की आंखों पर पट्टी बांधी, मीडिया मैनेजमेंट किया, और यहाँ बड़ी पार्टियों की नजर नहीं थी। 7 लोकसभा सीटें हैं, बहुत बड़ा राज्य है नहीं जीतने के लिए, तो इन्होंने अपनी मनमानियां की, शीश महल खड़ा कर दिया, शराब घोटाला कर दिया, पीडब्ल्यूडी घोटाला, जल बोर्ड का घोटाला, घोटाले पर घोटाले करते गए, तो इससे पैसा कमाया गया। अब यहाँ से पैसा आया, उसका इस्तेमाल दूसरी जगह किया, लेकिन अब दिल्ली ही छूट गई है। दिल्ली छूट गई तो पैसा कहाँ से आएगा? तो इसको लेकर भी बात है कि पंजाब से पैसा ले लेके तो आपने अभी दिल्ली का चुनाव लड़ा है, तो कितना पैसा आप पंजाब से निकलवा लेंगे? एक तो इनकी आर्थिक स्थिति की बात है, पार्टी को फंड कितना मिलेगा। दूसरा, मीडिया मैनेज नहीं कर पाएंगे तो इनकी चीजें भी निकल निकल कर सामने आएंगी कि इनके क्या गलत काम है, क्या हो रहा है, कितनी पार्टी सफल है असफल है, सब निकल कर आएगा। और पार्टी में देखिए जिस तरह की हलचल मची है, क्योंकि दिल्ली में नहीं है तो पार्टी के भविष्य पर संकट है। अभी ये राष्ट्रीय पार्टी है, कल को गुजरात के जो इनके 5 विधायक है, गोवा के 6 विधायक है, गोवा के 6 विधायकों में से एक तो जा भी चुके हैं, 5 ही बचे हैं। तो यहाँ से भी विधायकों के पार्टी बदलने का इनके ऊपर डर है कि अब अगर यहाँ मजबूत नहीं है, दिल्ली में केजरीवाल मुख्यमंत्री नहीं है, केजरीवाल विधायक भी नहीं रहे, तो यानी कि पार्टी को बड़ा खतरा है। और ऐसे में सब जो है एक सुरक्षित राजनीतिक भविष्य खोजते हैं। अगर गुजरात गोवा से इनके विधायकों ने पाला बदल लिया तो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपके पास 2 राज्यों में कम से कम सरकार होनी चाहिए, क्षेत्रीय पार्टी के तौर पर पहचान होनी चाहिए, कम से कम 4 राज्यों में होनी चाहिए, 2 में नहीं, 4 राज्यों में आपके पास पहचान होनी चाहिए। और 2 राज्य इनके पास से चले जाएंगे, 2 बचेंगे, तो इनके पास जो है क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा नहीं रहेगा, तो क्राइटेरिया पूरा नहीं करेंगे तो राष्ट्रीय पार्टी नहीं रहेंगे, और राष्ट्रीय पार्टी नहीं रहे तो आप एक क्षेत्रीय पार्टी बन के रह जाएंगे दिल्ली की और पंजाब की। अरविंद केजरीवाल का कद और कम हो जाएगा, तो पार्टी और सिमटती जाएगी। तो इसी डर में कि पंजाब में भी आपके लिए क्या बचा है, तो इसको लेकर इनके विधायकों में शंका है कि अब आम आदमी पार्टी क्या उसी ताकत से चुनाव लड़ पाएगी, क्या वही हैसियत अब है अरविंद केजरीवाल की? इसको लेकर इनके मन में डर समाया है, और इसीलिए पार्टी के विधायक, गुटबाजी तो पहले ही हो रही थी, वो पार्टी छोड़ने का फैसला ले सकते हैं। दूसरा कारण देखिए, अरविंद केजरीवाल पंजाब में अपना दखल और ज्यादा चाहते हैं, वो वहां के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। हम ये बात पहले भी कर चुके हैं, अपनी बैठकों में भी उन्होंने आगे की रणनीति में पंजाब को लेकर चर्चा की थी। और पंजाब के जो उनके अध्यक्ष अमन अरोड़ा ने अभी हाल ही में बयान दिया, उन्होंने कहा कि पंजाब में हिंदू मुख्यमंत्री भी हो सकता है। आखिर ये इसको सिख और हिंदू की नजर से क्यों देखें, ये व्यक्ति योग्य होना चाहिए, चाहे वो सिख हो, हिंदू हो, कोई और हो, तो यहाँ पर हिंदू मुख्यमंत्री भी हो सकता है। चुनाव से पहले अमन अरोड़ा ने ये बयान दिया था, कुछ दिनों पहले की ही बात है ये बयान, और वो भी प्रदेश अध्यक्ष बयान दे रहे हैं। तो प्रदेश अध्यक्ष का बयान छोटा मोटा नहीं होता है, तो यानी कि इनका कुछ प्लान है। अरविंद केजरीवाल इस बारे में सोच रहे हैं, कुछ चर्चा भी की थी, इसका विरोध भी हुआ था उनकी बैठक में, अरविंद केजरीवाल की बैठक में, कि अगर आप पंजाब में इस तरह से दखल देते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, तो उसका असर पूरी तरह से उल्टा पड़ेगा, क्योंकि पंजाब में अभी तक सिख मुख्यमंत्री रहे हैं। पंजाब स्टेट में वहां पर आबादी भी सिखों की ज्यादा है, और एक तरह से ये एथनिसिटी के तौर पर भी जुड़ा हुआ है, धार्मिक तौर पर भी ये पद जुड़ा हुआ है। तो आप इस पर अगर सिख के अलावा किसी और को ये पद देते हैं तो उससे मामला आपका खराब हो सकता है, आपका विरोध हो सकता है। ये बात अरविंद केजरीवाल को बताई गई, लेकिन अरविंद केजरीवाल की महत्वाकांक्षाएं तो बहुत ज्यादा है ही, वो कहाँ रुकने वाले हैं। तो ऐसे में उनके जो पंजाब के विधायक हैं, उनको भी इस बात का अब ये डर है कि अगर अरविंद केजरीवाल इतना बड़ा कदम उठाते हैं तो उनकी पार्टी में भूचाल आ जाएगा, पंजाब में उनका जबरदस्त विरोध होगा, तो फिर उस पार्टी में रहने का फायदा क्या होगा। अभी कम से कम भगवंत मान है, भले ही कठपुतली है तो कम से कम पगड़ीधारी है, सिख है। अरविंद केजरीवाल जबरदस्ती की पगड़ी पहनकर, ऊपर से वो हरियाणा के भी हैं, तो वहां आकर अगर बैठ जाएंगे तो पार्टी क्या बचेगी। इसीलिए इनके विधायकों में भी जो है अविश्वास है, पार्टी को लेकर अविश्वास है, अरविंद केजरीवाल को लेकर अविश्वास है कि पता नहीं वो क्या कर दे सत्ता में बने रहने के लिए, या सत्ता में बने रहने यानी कि
पावर सेंटर बनने के लिए। आप दिल्ली में थे, मुख्यमंत्री भी थे, राष्ट्रीय संयोजक भी थे, तो आम आदमी पार्टी का पावर सेंटर अरविंद केजरीवाल थे। लेकिन अब सिर्फ एक मुख्यमंत्री है आम आदमी पार्टी के पास, वो भी भगवंत मान है। तो अरविंद केजरीवाल की हैसियत कम हो गई, विधायक भी नहीं है, सिर्फ राष्ट्रीय संयोजक है, तो वो अपनी हैसियत को फिर से बढ़ाना चाहते हैं। मीटिंग बुलाने का एक मकसद ये भी है कि बॉस मैं ही हूँ, ये भी दिखाना चाहते हैं कि भगवंत मान कुछ नहीं है, बॉस मैं ही हूँ, अब भी दिल्ली से ही चलेगा। तो अरविंद केजरीवाल ही कई मैसेज देना चाहते हैं अपनी पार्टी में, विधायकों को समेट कर रखना चाहते हैं और पंजाब के लिए अपना दखल और पंजाब में अपनी पावर बढ़ाना चाहते हैं। उनके राज्यसभा जाने की भी चर्चा चल रही है अरविंद केजरीवाल के, कि वो सांसद बन सकते हैं राज्यसभा से, क्योंकि देखिए अरविंद केजरीवाल सत्ता के बिना तो उनके लिए वो है कि मछली बिन पानी वाली बात उनकी है, तो वो किसी ना किसी तरह कोई पद तो चाहेंगे ही, चाहे सांसद बने, चाहे पंजाब में कुछ बन जाए, ऐसी कोशिश तो उनकी है। क्योंकि यहाँ भी अतिशी मरलीना चुनाव जीत गई हैं, उनके लिए और शर्मनाक बात हो गई है। विधायक वो वहां अगर संसद में विधानसभा में जाएंगी तो वो ज्यादा चर्चा में आएंगी। तो अरविंद केजरीवाल इसीलिए सिर्फ पार्टी की बात नहीं है, वो अपने लिए भी एक ऐसा रास्ता खोज रहे हैं कि पावर सेंटर वही रहे, आम आदमी पार्टी जहां भी है उनके इर्द गिर्द घूमती रहे। और देखिए अरविंद केजरीवाल को खतरा ये भी हो जाता है कि वो परिवारवादी पार्टी अभी बन नहीं पाए हैं, क्योंकि बहुत नई पार्टी है। अब अखिलेश यादव की पार्टी की कुछ भी होगा तो अखिलेश यादव की पार्टी से ही बनेगा कोई ना कोई। गांधी परिवार है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं। अगर राहुल गांधी नहीं बनेंगे तो उनकी पार्टी से ही कोई और बनेगा, उनके घर से ही कोई और बनेगा, पार्टी तो छोड़ दीजिए, घर से ही कोई महत्वपूर्ण पद पर शामिल होगा, पावर सेंटर वही रहेंगे। लेकिन केजरीवाल ऐसे नहीं है। केजरीवाल ने खुद कई लोगों को पार्टी से धक्का देकर निकाला है, कुमार विश्वास, प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव। तो उन्हें ये डर सताता रहता है कि अभी मेरी शुरुआत ही है, तो मुझे कोई लात मारकर निकाल देगा तो। अब पॉपुलैरिटी तो वैसे ही कम हो गई है, अभी इसी दम पर थे पार्टी में, इतने पावर सेंटर बने हुए थे कि मैं चुनाव जिताता हूँ दिल्ली में, मेरे चेहरे पर वोट पड़ते हैं। लेकिन इस बार तुम्हारे चेहरे को ही रिजेक्ट कर दिया, तुम्ही ने कहा था हर सीट पर मैं लड़ रहा हूँ, मुझे दिल्ली वाले वोट दे, तो आपको दिल्ली वालों ने वोट दिया नहीं। तो यानी कि अब आपकी लोकप्रियता बहुत कम हो गई है। तो आप ही क्यों पार्टी के संयोजक रहे, कोई और क्यों ना रहे? क्यों केजरीवाल ही रहे? क्यों नहीं? जितना वोट केजरीवाल के नाम पर पड़ा किसी और के नाम पर भी पड़ सकता है। इसीलिए अरविंद केजरीवाल को डर ये है कि उस पार्टी से उन्हें भी धक्का देकर बाहर निकाला जा सकता है, इसलिए सारी तिगड़में करने में लगे हुए हैं। पंजाब से विधायकों के जाने का भी डर सता रहा है, पार्टी से खुद के निकलने का भी डर सता रहा है। इन्हीं सभी डर और सुरक्षा के बीच अरविंद केजरीवाल ये बैठकें कर रहे हैं और अपनी पावर बढ़ाने के लिए वो कोई फैसला जल्द ही ले सकते हैं। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।